अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको एक मज़े की बात बताने वाली हूँ कि आज मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो रही। जैसे कि मैं हर व्लॉग में कहती हूँ मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। आज मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो रही क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। आज मैं सहरी के बाद बल्कि सोई ही नहीं हूँ और मैं 7:30 हो रहे हैं अभी और मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ। 8:40 पर मेरी क्लास है मगर मैं मज़े में उठी हूँ और इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि मैं लेट नहीं होना चाहती आज। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि अब हो गई हैं गर्मियाँ और अच्छी खासी धूप होती है बाहर। मैं तो सोच रही थी कि मार्च में ये हाल है तो फिर आगे जाके पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाइक पर जाना होता है और बहुत ही मुश्किल है कि मैं बाइक पर इतनी गर्मी में जाऊँ। मैं तो दोपहर को बाइक की शक्ल नहीं देखती तो मैं तो एक ऐसी बंदी हूँ और इसलिए मैं सुबह सुबह निकल जाऊँगी कॉलेज की तरफ। अभी मैंने अपने पहन ली है। आज मैंने स्कर्ट पहनी है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आज मैंने स्कर्ट पहनी है। आई एम सुपर एक्साइटेड। जब मैं सॉरी बाइकिंग नहीं करती होती थी मैं स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा पहनती थी। स्कर्ट्स और साड़ी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट अटायर। मुझे साड़ी बहुत पसंद है लेकिन क्योंकि बाइकिंग की वजह से स्कर्ट और साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब मैंने दोबारा से स्कर्ट पहनी है और यस आई एम गोइंग टू माई कॉलेज एंड और फिर कॉलेज में मिलते हैं, बल्कि रास्ते में मिलते हैं। ये है मेरी धनो और ये मेरी अम्मा की जहेज़ की 50 साल पुरानी अलमारी और मैं अब जा रही हूँ टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी। मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छे वक्त पे निकल रही हूँ क्योंकि बारिश होने वाली है। मुझे लग रहा है देखिए आसमान पे बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत अच्छे वक्त पे निकल रही हूँ इससे पहले कि बारिश हो मैं निकलती हूँ। और देखें पौधे भी किस तरह। A few minutes later. जी तो अब मैं जा रही हूँ कॉलेज। अभी बहुत चिली सा मौसम है, ठंड भी है और गर्मी भी है। धूप हल्की हल्की निकली हुई है लेकिन बारिश होने के इम्कानात हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी सुबह तो मैं कुछ जैकेट बहुत हल्की सी पहन कर आई, लेकिन हमेशा ऐसी होता है जब मैं जैकेट हल्की पहनूँ ठंड होती है, मोटी पहनूँ गर्मी होती है। ये मौसम ही ऐसा है, समझ ही नहीं आती कि पहनना क्या है इसमें। बस इसमें चल सो चाली होता है सारा सिस्टम। और अभी मैं आपदा परवीन सुन रही थी तो आपदा परवीन इज़ माई एवर फेवरेट, एवर ग्रीन है। कभी भी सिर्फ रमज़ान की बात नहीं, कभी भी आपने सुनना हो आपदा परवीन को सुने। सूफ़ी कलाम में बेस्ट है, बेस्ट सूफ़ी जो मैंने अब तक देखा है और जितने भी कलाम मैंने सुने हैं बेस्ट कलाम होते हैं इनके। और क्या तसव्वुफ़ है इनका, क्या कमाल है, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। बस फ़िलहाल तो यही चल रहा है और जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। आज मैं बहुत आराम से मज़े से जा रही हूँ क्योंकि आज मैं लेट नहीं हो रही इसलिए बहुत आराम से जा रही हूँ। और रश भी कम है क्योंकि मैं जल्दी निकल आई हूँ। और बस जैसे ही रश की बात की तो आगे रश नज़र आ रहा है। चलो देखते हैं अब आगे कितना की रश है। ये मेरी धनो खड़ी हुई है और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे बहुत अच्छी पार्किंग स्लॉट मिली है। और अब बस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्लास की तरफ। आज मैं काफ़ी जल्दी पहुंची हूँ और मुझे लग रहा है सबसे पहले पहुंची हूँ कि देखें अभी पार्किंग भी खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली। 2-4 लोग हैं बस, 2-4 बाइक्स हैं। अगेन मेरे पीछे वाली बिल्डिंग, इसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, द न्यू बिल्डिंग ऑफेंस ये। और साथ ही हमारा शुरू हो जाएगा डेविड कोर्टयार्ड। दिस इज़ डेविड कोर्टयार्ड। वो सामने मेरा दोस्त खड़ा है और व्हाई इज़ इट कॉल्ड डेविड कोर्टयार्ड, बिकॉज ऑफ दिस डेविड जो एनसीए के हमारे एक टीचर ने बनाया था, द एल्यूमिना है। और जब इधर से आते हैं तो दिस इज़ फाइन आर्ट्स ब्लॉक एंड दिस इज़ मिनिएचर स्टूडियो। और मैं इधर बैठती हूँ ऊपर, लाइक इधर
ये मिनिएचर है और ये हमारा सिटिंग एरिया है। इधर से होते हुए मैं इतनी जल्दी आई हूँ कि अब तक कोई भी नहीं क्लास में आया हुआ। हा 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 हा, क्या बात है मेरी। करेंगे हम स्विच। यस, और मैं आपको अपनी स्पेस दिखाती हूँ। दिस इज़ माई स्पेस। A few minutes later. जी, तो मैं अभी इस वक्त कॉलेज में ही हूँ और आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त थक गई हूँ। और सुबह से इतना काम किया, इतना काम किया, ये अभी भी बैठ के अपना काम ही कर रही हूँ। और अभी मेरे साथ गुल बैठा हुआ था, मेरा दोस्त, और हम दोनों बैठ के डिस्कशन कर रहे थे अबाउट आवर प्रोजेक्ट। और इसलिए मैंने आज सुबह से कॉलेज नहीं दिखाया, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आपको कॉलेज दिखा दिया, तो मैंने कहा अब क्या दिखाना है मज़ीद। और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अपने कामों में, तो अब मैंने सोचा आपसे बात कर लेते हैं ज़रा। तो टाइम हो गया है हमारा जी 4 बज गए हैं। हम लोगों ने अब निकलना है कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ, सिर्फ कोई 10-15 मिनट में। लेकिन उससे पहले मैंने ख़रीदना है माइक, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ और मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि माइक ख़रीद लें, माइक ख़रीद लें आप लोगों के लिए। अब मैं आज माइक ख़रीद लूँगी इंशाल्लाह। तो मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह अभी माइक ख़रीदने, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो अब हम मिलते हैं ऑन द रोड्स, जब हम जाएंगे निस्बत रोड की तरफ। वहाँ से ही जाके मैं माइक ख़रीदूँगी अपना। Okay, so we are literally moving towards our parking. The David Courtyard, ये है लाइब्रेरी जी। तो अपनी धन्नो की तरफ मुड़ रहे हैं, और ये खड़ी है धन्नो अलग थलग बिल्कुल। और ये मेरा हेलमेट, मैं हेलमेट इसके अंदर डाल के रखती हूँ हमेशा जी। तो ये है रास्ते सारे निस्बत रोड की तरफ जा रहे हैं, और मैं इस वक्त निस्बत रोड की तरफ जा रही हूँ, और मैंने माइक खरीद लिया है। निस्बत रोड से निकली हूँ और अब मैं जा रही हूँ गुलबर्ग, जहाँ से आज मैंने अफ्तारी करनी है। और आपको मज़ा आ रहा है आवाज़ सुन के? मुझे भी समझ नहीं आ रही कि कैसा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं सुना अब तक बेसिकली। लेकिन मुझे लग रहा है कि मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को मेरी आवाज़ का अभी, क्योंकि मैंने माइक खरीद लिया है। और मैं आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि मैंने माइक खरीद लिया है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं माइक खरीद लें। और अभी मैंने माइक खरीद लिया है, और अब मैं निकल रही हूँ गुलबर्ग की तरफ। और आपको अब अच्छी आवाज़ सुनने का ही मौका मिलेगा। जो आप कह रहे थे ना डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा शोर है, वो अब नहीं आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इस वीडियो के बाद मैं भी चेक कर लेती हूँ कि मेरी वॉइस कैंसलिंग हुई है कि नहीं, और आवाज़ वाकई अच्छी आ रही है कि नहीं। तो लेट्स गो टू गुलबर्ग। अभी बस हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गुलबर्ग, और फ़िलहाल तो यही अपडेट है। रास्ते में बहुत ज़्यादा रश मिला था, क्योंकि रमज़ान है, ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल रश कम है, रश का कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है अभी फ़िलहाल। और मैं बस जा रही हूँ टुवर्ड्स गुलबर्ग। बेसिकली मैं गुलबर्ग में पहुँच ही गई हूँ, और सिर्फ 2 से 3 मिनट का रास्ता रह गया है इधर से। ये भी गुलबर्ग ही है, और आई एम श्योर आगे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि गुलबर्ग में रश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये वाली जो रोड होती है ना, ये बहुत बिजी है। ये अभी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, इतना रश नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। देखा, आगे बहुत रश है, जाम हुई हुई है ट्रैफिक। मुझे पता था ये होता ही होता है। रश अभी भी कम है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग रश, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा रश बेसिकली नहीं है। और असल में मेरे ख्याल से इफ्तार का वक्त होने वाला है ना, इस वजह से 40 मिनट तो रह गए हैं इफ्तार में, और मैं ही लेट हो गई हूँ आज।
हमेशा टाइम से जाके बैठी होती हूँ, लेकिन आज मैंने क्योंकि माइक लिया था और आई एम श्योर कि आपको आवाज़ अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने माइक खरीदा है तो बस फिर अभी मैं लेट हो गई हूँ आज इफ्तार के लिए, बट इट्स ओके। पिछले साल आप लोगों को एक कहानी भी सुनाती हूँ। पिछले साल मैं और मेरे दोस्त होते थे, हम लोगों ने इतनी इफ्तारी साथ की, इतनी इफ्तारियाँ साथ की हैं, इतना मेमोरेबल रमज़ान है ना वो वाला 2024 वाला, इतनी इफ्तारियाँ साथ हमने की थी बहुत अच्छे दिन थे वो। दुनिया के संगी हम अपनी तैयारी करूंगी हरे। मैं समय ये वाला गाना सुन रही हूँ तो इसलिए मेरे मुंह पर चढ़ा हुआ है। मस्त मैं भी आया, मैं करूंगी हरे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही तो मुझे माफ़ कर दें, अभी मैं एडवांस से माफ़ी मांग रही हूँ आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीखना नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने माइक खरीद लिया है। तो पहले चीखने लगती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा मैंने तो माइक खरीद लिया, आराम से बोलना। यहाँ से हम राइट हो जाएंगे तो ऑफिशियली हम MM आलम की तरफ चले जाएंगे गुलबर्ग। रश बहुत कम है, मैं तो हैरान हो गई हूँ, और रश इसी वजह से कम है क्योंकि इफ्तारी होने वाली है। और कमाल बात है ये कि रश कम है। भाई 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 पीछे हटो। चले अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने पॉइंट पर। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मॉल 1 और जीपीएस ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया। मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि जीपीएस में कभी सहारा नहीं दिया करे। जीपीएस इतनी फजूल चीज़ है ना इस दुनिया की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती उसकी। हमेशा साइन बोर्ड्स वगैरह देखने चाहिए। कश्मीर में ही मेरे साथ ये हुआ था, मुझे कश्मीर की याद बहुत अच्छी तरीके से याद आई क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ी थी वही वाला पॉइंट था एक्चुअल में, जहाँ जो मॉल 1 था उसके बिल्कुल पीछे, और मैं ऑल द वे घूम कर उसी पॉइंट पे आके खड़ी हुई हूँ 6 मिनट बाद। लाइक देयर वाज नो पॉइंट। और बस बहुत ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। फिर मैं आई हूँ, मैंने थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोया है, और हाँ बस अब हम अफ्तारी करने लगे हैं। पहले तो नाते वगैरह बहुत लाउड थी, अब ठीक हो गई हैं, और बस अब हम करेंगे अफ्तारी। और है रूह अफ़ज़ा का ग्लास और साथ हमारी फेवरेट खजूरें भी पड़ी हुई हैं सामने, इसी से हम करेंगे अपना रोज़ा अफ्तार। तो चलें अब रोज़ा अफ्तार करते हैं मॉल 1 में। और यस A few minutes later. अफ्तारी हो गई हमारी, और ये पानी हमारे नसीब में अब रह गया है, पानी पी रहे हैं। और बहुत अच्छा एम्बियंस था, देखें सब चले गए हैं और हम लोग बैठे तकरीबन 9 बजने वाले हैं और इधर ही बैठे हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, और पानी को जाम समझ के पी रहे हैं और मॉल 1 में आई थी मैं खाना खाने, अफ्तारी करने। खाना बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा, एम्बियंस इनका बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया मुझे। और बस अब यहाँ से हम निकलेंगे और मैं आपको मिलूँगी ऑन रोड्स घर जाते हुए इंशाल्लाह। तब तक के लिए इंतज़ार करें, और क्या कर सकते हैं। हाँ, और फिट था अफ्तारी, बहुत फिट थी। A few minutes later. जी तो अभी लिफ्ट पकड़ी है और लिफ्ट पकड़ के नीचे जा रहे हैं धनों के पास, और फिर आपसे बातें करेंगे हम रास्ते में धनों के साथ, धनों के इंजन की आवाज़ के साथ। A few minutes later. रमज़ान की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अफ्तारी के बाद रश बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बाइकर्स के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। वैसे गाड़ी वालों के लिए भी, क्योंकि बाइकर्स तो निकल जाते हैं, गाड़ी वगैरह हमेशा फंस जाती है रश में। और अभी भी रश काफ़ी ज़्यादा कम हुआ हुआ है, नहीं तो इस जगह पर सड़क पे कलमा चौक है और इधर इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है लोग
बज रहे होते हैं एक दूसरे में, बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन अभी सुकून है, आराम से सारे जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। और क्या मज़ा था अफ्तारी का, इतना मज़ा आया है, बहुत अच्छा खाना था। स्पॉन्सर्ड नहीं था इसलिए मैं बता भी नहीं रही कि किधर का था, लेकिन बहुत अच्छा खाना था। पैसे वसूल है, मतलब कहते हैं ना पैसा वसूल होना, पैसा वसूल हुआ है। और बस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने माइक ले ली, कहीं चीखना नहीं पड़ा, मुझे बस आराम आराम से बातें करनी पड़ रही है। दैट इज़ मज़ा आ रहा है मुझे। और अब हम जा रहे हैं, मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, बस वहाँ से होकर फिर मैंने घर जाना है, तो अब मैं डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ। और आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसलिए क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा कम है, और जब रश कम होता है तो मैं वैसे ही सुकून में आ जाती हूँ। और दूसरा ये कि खाना बहुत अच्छा था। और आपको पता है अफ्तारी करने के बाद इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, और मुझे इतनी नींद आ रही है अभी भी बाइक चलाते हुए, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इधर ही सो जाऊँगी। लेकिन ऑब्वियसली सोऊंगी तो नहीं, ट्रैवलर हूँ पक्की बाइकर हूँ। तो बस मैं फिर आपको मिलूँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। और कल का व्लॉग हो सकता है कि एक ट्यूटोरियल पर हो, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि ट्यूटोरियल बना दे, ट्यूटोरियल बना दे बाइक राइडिंग का, तो हो सकता है ट्यूटोरियल पर हो, क्योंकि कल कुछ खास नहीं है करने को, यही है सब। कॉलेज जाऊंगी, फिर मीटिंग्स और अफ्तारी है, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है, इंशाल्लाह वो आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। और बस आज सोच रही थी कि ट्रैवल पर भी निकलूँ, तो हो सकता है कि रमज़ान में ट्रैवलिंग पर भी निकल जाऊँ। तो बस फिलहाल तो यही है ज़िंदगी का छोटा सा अफसाना। और मेरे साथ रहिएगा, मेरे तमाम व्लॉग्स देखते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, जो चीज़ आपको पसंद है, जो ना आए। और अगर कोई कमी बेशी हो, जैसे कि आप लोग बताते भी रहते हैं, माइक का कहा था किसी ने, तो माइक भी मैंने जनाब ले लिया है। और किसी ने कहा था लंबी वीडियोस बनाए, लंबी वीडियोस भी बन रही हैं। आज का हो सकता है व्लॉग थोड़ा छोटा हो, लेकिन जी तो यही है फिलहाल। और अब मैं मिलूंगी आपको इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।